स्टूडेंट्स, मैं राहुल सर आप सभी का माइंड वर्क क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोगों ने लीनियर इक्वेशंस में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स मेनली दिए गए हैं, हमें उसको सॉल्व करना है। देखते हैं, करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारा दिया गया है। फाइंड अ नंबर n दैट इज 3 टाइम्स द सम ऑफ 5 and 4। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड अ नंबर n, हमको n के एक नंबर है, n कोई नंबर है जिसकी हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दैट इज 3 टाइम्स द सम ऑफ 5 and 4। समझिएगा क्या कह रहा है। n एक नंबर है जो कि 3 टाइम्स है 5 और 4 के सम के। ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है। 5 और 4 के सम्स का 3 टाइम्स एक नंबर है। कौन सा नंबर है वो? n। तो हमें n की वैल्यू चाहिए। चलिए n की वैल्यू देखते हैं। 3 टाइम्स है 5 + 4 9 आ गया। n इक्वल टू कितना आ गया? 3 9 जा 27। हमारा ये आंसर आ गया। फिर से देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हमारा जो नंबर n है वो 5 और 4 के सम का 3 टाइम्स है। तो हम दोनों को सम करेंगे, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, दोनों का सम करेंगे तो 9 आएगा, उसका मल्टीप्लाई 3 करेंगे, 3 का मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 27। चलिए आगे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसी का। The quotient of 40 and 5 is subtracted from the difference between 40 and 5 to give x। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, मिस हो जाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। The quotient of 40 and 5। अभी चीज देखिए, 40 और 5 का क्वोशेंट, 40 और 5 का क्वोशेंट हम करेंगे तो क्या आएगा। 5 से अगर आप 40 को डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम जाता है? 8 टाइम्स जाता है और आता है हमारा 8। क्वोशेंट क्या आया? 8 आया हमारा। ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, द क्वोशेंट ऑफ 40 and 5 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन 40 and 5 टू गिव x। यानी कि x अगर आपको चाहिए तो इन दोनों का जो क्वोशेंट है यानी कि 8, हमारा इन दोनों में जो डिफरेंस है उससे सब्सट्रैक्ट करना है। डिफरेंस हमारा क्या है इन दोनों में? 40 - 5। ये हो गया हमारा इन दोनों में डिफरेंस, और इसको सब्सट्रैक्ट किया गया, इससे सब्सट्रैक्ट किया गया किसको? इन दोनों के जो क्वोशेंट है उसको। तो हमने 8 को सब्सट्रैक्ट कर दिया था। 45 से हमने 40 से 5 सब्सट्रैक्ट करेंगे, 35 आएगा। 35 - 8 आ जाएगा, हमारा आ जाएगा आंसर कितना? 27। ठीक, ये x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 27। ठीक है, तो ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, जो मैंने बताया है इसको आप रिपीट करके दोबारा देख लीजिए, अच्छे समझ में आ जाएगा। इसी में आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट देखते हैं। इसी का 8th पार्ट देखते हैं। द सम ऑफ 3 consecutive numbers is 69। ध्यान से समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 3 consecutive numbers का सम 69 है। द फाइंड द नंबर्स। चलिए देखते हैं हमारा क्या है क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 3 consecutive numbers। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, देन सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? x + 1। भाई अगर मान लीजिए हमारा पहला नंबर 5 है तो सेकंड नंबर क्या होगा? 6, थर्ड नंबर क्या हो जाएगा? 7। तो मतलब क्या हुआ, हमारे में एक और ऐड करेंगे तो 6 मिल जाएगा, एक और ऐड करेंगे तो 7 मिल जाएगा। तो वही हमारा सेकंड नंबर क्या हुआ? x हमारा पहला था तो सेकंड नंबर x + 1। थर्ड नंबर क्या हो जाएगा? x + 1 + 1 करेंगे तो हमारा x + 2। ठीक है, तो ये हमारे 3 नंबर आ गए। तो तीनों का सम कितना बता रहा है? 69 है। तो हम क्या करेंगे? x + x + 1 + x + 2 इक्वल टू क्या कह रहा है? 69 के इक्वल है। अब देखिए भाई x वाले सम कर लीजिए तो 3x 1 2 3 3x है ना, तो 3x + 3 = 69। 3 को इधर ले आएंगे। अभी देखिए, हाँ हमने कल ये चीजें पढ़ी थी। क्या चीज पढ़ी थी कि हमको ट्रांसपोजिशन मेथड हमने सीखा था। तो अगर ये प्लस का है 3 इधर,
3 इधर प्लस का है तो इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू 69 माइनस 3 कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा 66, 3x आ जाएगा। अब देखिए इधर मल्टीप्लिकेशन में 3 है, इधर आएगा तो हमारा डिवीजन में आ जाएगा। तो x इक्वल टू 66 अपॉन x इक्वल टू 22 आ जाएगा। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या हो गया, 22। फर्स्ट नंबर इज 22, सेकेंड नंबर इज 22 प्लस 1 यानी के 23। थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, 22 प्लस 2 यानी के 24, है ना। तो हमारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, 22, 23 एंड 24। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम कर लेंगे। बाकी के क्वेश्चन आप लोग अपने मन से खुद से करिएगा, जो नहीं आता है आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखेंगे और थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड डिफिकल्ट है और इसको अच्छे से आप लोग करेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो अगर हल्का सा भी आपने लापरवाही करी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। रियाज मदर इज 7 टाइम्स ओल्डर देन हिम। रियाज की जो मदर है वो रियाज से 7 टाइम्स ओल्डर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। लेट रियाज एज, अभी रियाज की प्रेजेंट एज, अभी प्रेजेंट एज रियाज की क्या है, लेट एक्स ईयर्स। कितनी है, 1 ईयर्स। कितनी ईयर्स है, x ईयर्स, ठीक। अब अगर रियाज की एज x ईयर्स है तो रियाज की मदर की एज कितना बता रहा है, 7 टाइम्स है। तो इंप्लाइज दैट रियाज मदर्स एज क्या हो जाएगी, 7 टाइम्स ऑफ x, ठीक है। चलिए अब आगे आप देखते हैं अगला पार्ट में क्या कह रहा है क्वेश्चन। 4 years फ्रॉम नाउ सी विल बी 4 टाइम्स एज ओल्ड एज रियाज विल देन बी। अब समझिए क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि अभी जो एज है रियाज की, ठीक, जो अभी रियाज की एज है 4 ईयर के बाद जो एज रियाज की हो जाएगी तब उसकी मदर उसकी 4 टाइम्स रह जाएगी। ध्यान से समझिए, देखते हैं। अभी मैंने क्या कहा था, रियाज की प्रेजेंट एज x ईयर, तो रियाज की मदर की प्रेजेंट एज 7x हो जाएगी। तो आफ्टर 4 years रियाज एज, अभी देखिए अगर अभी मान लीजिए आप 15 इयर्स के हैं तो 4 इयर्स के बाद कितने हो जाएंगे, 15 प्लस 4 यानी कि 19 इयर्स के हो जाएंगे। सीधी सी बात है, अभी अगर 15 इयर्स के हैं 4 ईयर बाद कितने हो जाएंगे, 19 इयर्स के हो जाएंगे। तो हमारी 4 इयर्स बाद हमारा रियाज की एज कितनी हो जाएगी, अभी x थी तो x में हम 4 ऐड कर देंगे तो हमारी रियाज की एज 4 इयर्स बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 4। अब अगर रियाज की एज x प्लस 4 हो गई है तो रियाज की मदर की एज अभी 7x थी, तो हमारी रियाज की मदर की एज कितनी हो जाएगी, इनमें भी तो 4 ईयर बढ़ जाएगा। आफ्टर 4 इयर्स रियाज मदर्स एज क्या हो जाएगी, 7x प्लस 4। मतलब क्या हुआ, रियाज की जो अभी रियाज की मदर की जो एज है उसमें 4 और बढ़ जाएंगे। ठीक है भाई। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है देन सी विल बी 4 टाइम्स एज ओल्ड एज रियाज विल बी देन। तो मतलब क्या है कि
जो रियाज की मदर जो है, अभी रियाज की जो एज है उसकी कितने टाइम्स हो जाएंगी? 4 टाइम्स, यानी कि 7x + 4 = x + 4 का 4 टाइम्स। ठीक है ना? जो रियाज की मदर है वो रियाज की एज की 4 गुनी है, 4 टाइम्स है। ये हो गया। अब चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी और उससे हम रियाज की एज और उनकी मदर की एज निकाल सकते हैं। ध्यान से समझिए, पहले इसको मैं थोड़ा सा फिर से समझा रहा हूँ कि अब 4 साल बाद रियाज की मदर की एज कितनी हो गई? इतनी, और रियाज की एज कितनी हो गई? इतनी। तो क्या कह रहा है कि रियाज की मदर की एज रियाज की एज की 4 गुनी हो जाएगी। तो चलिए भाई मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 7x + 4 = 4x + 16 हमारा आ जाएगा। अब देखिए x वाले एक तरफ कर लीजिए, बिना x वाले दूसरी तरफ कर दीजिए। तो हमारा 4x को इधर ले आइए, तो 7x - 4x हो जाएगा, है ना? इधर साइड प्लस में 4x था और इधर आएगा तो -4x हो जाएगा। +4 = 16। तो इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, 7 से 4 जाएगा, 3x आ जाएगा, और 16, और ये जो 4 था इधर प्लस का था, इधर ले आएंगे माइनस का हो जाएगा -4। तो 3x = क्या हो जाएगा? 12 आ जाएगा। x = कितना आ जाएगा? 12/3, यानी कि x = कितना आ जाएगा? 4। x इतना क्या आ गया? 4 आ गया। तो रियाज प्रेजेंट एज कितनी थी? रियाज की प्रेजेंट एज कितनी थी? x थी, यानी x की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो रियाज की प्रेजेंट एज = x = 4 ईयर्स, है ना? और रियाज की मदर की एज क्या है? = 7x, यानी कि 7 × 4 = 28 ईयर्स। ठीक है? तो रियाज की मदर की प्रेजेंट एज कितनी है? 28 ईयर। रियाज की एज कितनी है? 4 ईयर्स। ठीक है? तो इस तरह हम ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए आगे बाकी क्वेश्चन आप करिएगा। आते हैं फोर्थ पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं और उसको करते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन अच्छा है ये। इसको अगर ये नहीं समझ में आता है तो इसको 1-2 बार और देखिएगा, इस वीडियो को डेफिनेटली समझ में आएगा। मैंने एक्सप्लेन पूरा कर दिया है, ये है बस कि आप उसको 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है? रिवाइज कर जरूर कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसी का। द सम ऑफ द एजेस ऑफ प्रकाश एंड हिज ब्रदर इज 15। कह रहा है कि प्रकाश और उसके भाई के एज का सम जो है कितना है? 15 है। एंड द डिफरेंस बिटवीन दियर एजेस इज 3। और कह रहा है कि दोनों की एजेस में जो डिफरेंस है वो कितना है? 3 ईयर है। देन फाइंड दियर एजेस। हमको क्या करने के लिए बोल रहा है? कह रहा है कि एज फाइंड करिए दोनों की। ये हमारा है फोर्थ पार्ट। लेट प्रकाश एज = x। ठीक। और तो दोनों का सम बोल रहा है 30। देखिए ध्यान से समझिएगा कि दोनों की एज का सम बता रहा है 30। तो सीधी सी बात है, अगर प्रकाश की मान लीजिए दोनों के एज की तो सम हमारा 30 है, सॉरी 15 है ना? दोनों का सम का एज कितना आ रहा है? 15 ईयर्स है। तो अगर मान लीजिए एक 5 ईयर का है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 10 ईयर का हो जाएगा। कैसे किया? हमने टोटल से जिसकी हमको पता है उसको माइनस कर दिया। मान लीजिए प्रकाश की एज 6 ईयर्स है, प्रकाश की एज 6 ईयर्स है, तो उसके भाई की एज कितनी हो जाएगी?
15 माइनस 6 करेंगे, 15 माइनस 6 तो हमारे कितनी आ जाएगी ब्रदर की एज 9 आ जाएगी। तो इसी तरह से हम करेंगे, implies that प्रकाश ब्रदर्स एज इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स। ब्रदर की एज कितनी हो जाएगी 15 माइनस एक्स, उसको माइनस कर देंगे। चलिए अब क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन दियर एजेस इज 3। चलिए भाई ठीक है भाई, अब डिफरेंस दोनों की एज का डिफरेंस कितना है 3 इयर्स का है। चलिए भाई, तो अगर समझिए, मान लीजिए प्रकाश एज में बड़ा है, तो मतलब क्या हुआ, प्रकाश की एज और दोनों की प्रकाश के ब्रदर की एज का डिफरेंस कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। चलिए भाई, तो हमारी प्रकाश की एज कितनी है x है, प्रकाश की ब्रदर की एज कितनी है 15 माइनस एक्स है, दोनों में डिफरेंस कितना है हमारा 3 है। तो चलिए प्रकाश की एज माइनस प्रकाश के भाई की एज कितनी है 15 माइनस एक्स, क्या है 3 आएगा। तो करते हैं x माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारा माइनस 15 आ जाएगा और माइनस माइनस का प्लस x आ जाएगा इक्वल टू 3। x प्लस एक्स 2x हो जाएगा और ये हमारा माइनस 15 है। देखिए माइनस 15 है, इसको हम इधर लाएंगे तो प्लस का 15 हो जाएगा, 3 प्लस 15 आ जाएगा। ये 2x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 18, x इक्वल टू हो जाएगा, दोनों को सम कर दिया 18 आया, अब 18। अब ये देखिए इधर 2 मल्टीप्लिकेशन में था, इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 9। x कितना आ जाएगा 9। तो प्रकाश एज कितनी हो गई x इक्वल टू 9 ईयर्स, है ना। ब्रदर्स एज कितनी हो जाएगी 15 माइनस एक्स, यानी कि 15 माइनस 9 इक्वल टू 6 ईयर्स। ठीक, ये आ गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं आप मुझसे पूछिए। थैंक यू।